अभी ये ख्याल आया है कि इस दुनिया की, इस पूरी सृष्टि की पहली प्रेम कहानी कैसी रही होगी। तो चलिए, आज हम उसी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति भी है, अहंकार भी है और एक जबरदस्त त्याग है, जिसके बाद एक नई शुरुआत होती है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि सच्चा प्यार, सच्ची भक्ति, वो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, फिर चाहे वो समाज की बनाई हुई हो या फिर कोई दिव्य बाधा ही क्यों ना हो। तो चलिए, इस अमर गाथा की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से, जो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थी देवी सती, जो आदि शक्ति का ही रूप थी, एकदम विनम्र, प्रेम से भरी हुई। और दूसरी तरफ थे उनके पिता, राजा दक्ष प्रजापति। शक्तिशाली तो बहुत थे, पर उससे भी कहीं ज्यादा अहंकारी थे। और बस यहीं से इस कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ है सती का बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम, और दूसरी तरफ उनके पिता दक्ष का सांसारिक घमंड, उनकी अपनी सोशल स्टैंडिंग की चिंता। ये असल में अध्यात्म और दुनियादारी के बीच की एक सीधी टक्कर थी। अब दक्ष के हिसाब से देखिए, तो शिव उनकी राजकुमारी बेटी के लिए कहीं से भी एक अच्छा मैच नहीं थे। मतलब उनके लिए शिव बस एक योगी थे, एक वैरागी थे, जो शमशान में रहते हैं, शरीर पर राख लगाते हैं और गले में सांप लपेटे रहते हैं। दक्ष को लगता था कि ये रिश्ता उनकी शान पर एक दाग जैसा है। लेकिन सती तो अपना मन बना चुकी थी, उनका इरादा पक्का था। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए अपना राजपाट, सारा सुख चैन, सब कुछ छोड़ दिया। और फिर शुरू हुई उनकी कठोर तपस्या। महीनों तक बिना कुछ खाए पिए, हर आराम को त्याग कर वो सिर्फ और सिर्फ शिव के ध्यान में ही लगी रहीं। और अब कहानी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है। एक तरफ शिव और सती का वो दिव्य मिलन होता है, और दूसरी तरफ उसे चुनौती देता है दक्ष का वही घमंड। आखिरकार सती की इतनी गहरी भक्ति और तपस्या देखकर महादेव शिव प्रसन्न हुए। वो प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये एक ऐसा मिलन था जिसका जश्न सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड ने मनाया था। और शिव की बारात, अरे वो तो एकदम ही अलग थी। कोई राजा महाराजाओं वाली शाही बारात नहीं थी ये। इसमें कौन शामिल थे? भूत, प्रेत, गण, ऋषि, मुनि, देवता, सब के सब। ये दिखाता है कि शिव दुनिया के बनाए नियमों से कितने परे हैं। और जहां सब ये देखकर हैरान थे, वहीं सती का दिल गर्व से भर गया था। लेकिन इस शानदार दिव्य विवाह में एक बहुत जरूरी मेहमान नहीं आया था। वो थे सती के अपने पिता, राजा दक्ष। उन्होंने ना तो कोई आशीर्वाद भेजा, ना कोई तोहफा, ना कोई संदेश, सिर्फ खामोशी। और उनकी यही खामोशी आगे आने वाले तूफान का संकेत थी। और अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ पहुंचती है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में था राजा दक्ष का एक बहुत बड़ा यज्ञ। तो हुआ ये कि अपनी ताकत और अपना रुतबा दिखाने के लिए राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। हर देवता, हर राजा, हर ऋषि को न्योता भेजा गया। पर एक सवाल है, इस यज्ञ में जानबूझकर किसे नहीं बुलाया गया था? महादेव शिव। जी हाँ, महादेव शिव को। और ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोचा समझा, जानबूझकर किया गया अपमान था, जो दक्ष ने सिर्फ अपने दामाद का नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के स्वामी का किया था। शिव ने सती को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, सती, जहां मान सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती एक बेटी भी तो थीं। अपने पिता के मोह में उन्होंने सोचा कि वो जाएंगी, अपने पिता से बात करेंगी, शायद उन्हें मना लेंगी। बस यही उम्मीद लेकर वो यज्ञ में जाने का फैसला कर लेती हैं। पर वहां स्वागत तो दूर की बात, सती को मिला सिर्फ और सिर्फ अपमान। भरी सभा में सबके सामने दक्ष ने अपनी ही बेटी पर चिल्लाते हुए कहा, जिस दिन तूने उस भस्म लगाने वाले, घूमने वाले जोगी को अपना पति चुना था ना, उसी दिन तू मेरे लिए मर गई थी। तू मेरी बेटी नहीं है। अब सती अपने पति का यह अपमान कैसे सहती? उन्होंने भी अपने पिता को एक जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, पिताश्री, जिन्हें आप एक साधारण जोगी समझ रहे हैं, वो खुद महाकाल हैं, समय के स्वामी हैं। और जिस भस्म का आप मजाक उड़ा रहे हैं, वो दुनिया के सारे मोह माया को जला देने का प्रतीक है। अपने पति का इतना बड़ा अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि जिस पिता से ये शरीर मिला है, उसी पिता ने आज उनके पति का अपमान किया है, तो ये शरीर रखने लायक नहीं है। और बस ये कहते हुए उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को उसी यज्ञ की आग में भस्म कर दिया। सती के इस आत्मत्याग के बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। अब बात होगी शिव के दुख की, उनके क्रोध की और उस क्रोध से उपजे महाविनाश की।
जैसे ही शिव तक सती के देह त्याग की खबर पहुंची, उनका दुख, उनका दर्द एक ऐसे भयंकर क्रोध में बदल गया कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने गुस्से में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे जोर से जमीन पर दे मारा, और उस जटा से, उस क्रोध की ज्वाला से जन्म हुआ वीरभद्र का। शिव का सिर्फ एक ही आदेश था, जाओ और दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दो। और वीरभद्र ने वही किया। वो बिजली की तेजी से यज्ञ की जगह पर पहुंचे, सब कुछ तहस नहस कर दिया, यज्ञ को भंग कर दिया और राजा दक्ष का सिर काटकर शिव के क्रोध को शांत किया। लेकिन क्रोध शांत होने के बाद शिव का दुख फिर से उभर आया। वो सती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में एक पागल की तरह घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था, इतना ज्यादा था कि सृष्टि का पूरा संतुलन ही बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। तब इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे। और कहते हैं कि जहां जहां उनके शरीर का कोई भी हिस्सा गिरा, वो जगह देवी शक्ति का एक पवित्र केंद्र बन गई। इन्हीं जगहों को आज हम शक्ति पीठों के नाम से जानते हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, वैष्णो देवी, ज्वाला जी। ये सब वही पवित्र स्थान हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इस प्रेम कहानी का अंत था? क्या एक इंसान के अहंकार ने इस दिव्य प्रेम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी, शिव और पार्वती की कहानी की शुरुआत। क्योंकि यही सती बाद में पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। तो ये प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नए रूप में दोबारा शुरू होने वाली थी। पर खैर, वो एक अलग कहानी है जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे। If you like this video, then please like, share and don't forget to subscribe. Thank you for watching.